नमस्कार। आज हम देखेंगे पीएम सुरक्षा घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जो भी हम सोलर पैनल बिठाते हैं, सोलर सिस्टम बिठाते हैं, उसका अप्रॉक्सीमेट कॉस्टिंग कितना जाएगा। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कौन से टाइप के वीडियो रहते हैं कौन से टाइप के पैनल रहते हैं और ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड सिस्टम क्या रहती है और फिर स्ट्रक्चर क्या क्या रहता है, मीन्स दैट सब्सिडी का स्ट्रक्चर क्या रहता है, वो हमने देखा था। इस बार हम देखेंगे ऑन ग्रिड सिस्टम क्या रहती है, ऑफ ग्रिड सिस्टम क्या रहती है, वो तो हमने देखा था पिछली वीडियो में भी। इस बार भी ओवरव्यू करेंगे। उसके बाद हाइब्रिड सोलर सिस्टम क्या रहती है, उसके बाद अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट कितना जाएगा 2 किलोवाट के लिए और अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट कितना जाएगा 3 किलोवाट के लिए। टोटल कॉस्ट हम देखेंगे आज। पूरा वीडियो प्लीज़ स्किप मत करो। आखिरी में हम पूरा कॉस्टिंग दिखाएंगे आपको, क्या क्या कैसे कैसे लगेगा, क्या क्या फ़र्क गिरेगा 2 किलोवाट और 3 किलोवाट में, ऑन ग्रिड और हाइब्रिड में। तो चलो आज हम देखेंगे पहले तो ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड क्या रहता है। ऑफ ग्रिड बोले तो हमने पिछली बार भी देखा था। ऑफ ग्रिड बोले तो आपको जो बैटरी सेटअप है वो लगाना पड़ेगा, और ऑन ग्रिड बोले तो विदाउट बैटरी सेटअप हम डायरेक्टली सोलर पैनल के थ्रू से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे और घर को देंगे। अगर रात का समय रहेगा तो नेट मीटरिंग के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपको सप्लाई करेगा, या फिर रेनी सीजन में भी इलेक्ट्रिक बोर्ड आपको सप्लाई करेगा। चलो हम हाइब्रिड सिस्टम देखेंगे। हाइब्रिड सिस्टम क्या रहता है एक्चुअली। देखो हाइब्रिड सिस्टम में क्या रहेगा, ये आपके सामने एक डायग्राम है। इसमें देखो एक सोलर पैनल है, उसके बाद वो सोलर पैनल जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है वो डीसी थ्रू सप्लाई दे रहा है इन्वर्टर को, और एक सप्लाई दे रहा है बैटरी को। ओके, मीन्स दैट इसमें से बैटरी चार्ज होगा। उसके बाद इन्वर्टर आया, इन्वर्टर के बाद ACDB, इन्वर्टर जो है वो AC में कन्वर्ट करेगा, DC को AC में कन्वर्ट करेगा, और उसमें वो सप्लाई देगा मीटर को। ये जो मीटर है इसमें एक सप्लाई आता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से भी, और ये इसमें इन्वर्टर डिसाइड करेगा कि किसका सप्लाई पहले देना। सबसे पहले जो देगा वो सोलर पैनल का डायरेक्ट, अगर सप्लाई आ रहा है तो डायरेक्टली अपने होम को वो देगा, हाउस को वो देगा सप्लाई। ठीक है। अगर सोलर पैनल से नहीं आ रहा है तो स्टोरेज से देगा, स्टोरेज जो भी अपना बैटरी का स्टोरेज है उसमें से आपको सप्लाई देगा। ठीक है। अगर ये दोनों में से अगर सप्लाई नहीं आता है तो फिर वो थर्ड ऑप्शन जो रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो भी चार्ज इलेक्ट्रिसिटी रहेगा वो सप्लाई आपको देगा। मीन्स दैट एनी हाउ आपका सप्लाई बंद नहीं होगा। ठीक है। अब ऑन ग्रिड में कैसा रहता है कि ऑन ग्रिड में अगर आपका सोलर पैनल है, ठीक है, अब सोलर पैनल से डायरेक्टली आपके हाउस को सप्लाई मिल रहा है। अगर रात का समय है, रेनी सीजन है, तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपको सप्लाई देगा। बट अगर रेनी सीजन में या फिर रात के समय में कभी भी लाइट चली गई तो सोलर पैनल तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ठीक है, रात को, तो आपके घर को लाइट नहीं रहेगी। मीन्स दैट आपको स्टोरेज होना, तो इसकी वजह से हाइब्रिड सिस्टम ये इन्वेंट हुई है। तो हाइब्रिड सिस्टम इज़ अ वेरी बेस्ट सिस्टम, बट इसकी कॉस्टिंग ज़रा सी ज़्यादा जाती है। ठीक है। अब देखेंगे हम कॉस्टिंग क्या क्या जाती है अगर हम 2 किलोवाट और 3 किलोवाट सोलर पैनल लगाएंगे फॉर हाइब्रिड एंड ऑन ग्रिड दोनों के लिए। ठीक है। अब अप्रॉक्सीमेट कॉस्टिंग हम देखेंगे हर एक का। ओके, सो पहले हम देखेंगे 2 किलोवाट सोलर सिस्टम के लिए अप्रॉक्सीमेट क्या कॉस्ट रहता है। ठीक है, हाइब्रिड और ऑन ग्रिड के लिए। ये आपके सामने मैंने एक चार्ट बना के रखा है, सोलर पैनल्स कितना लगेगा। तो देखो इसके लिए सोलर पैनल लगेगा 2 किलोवाट के लिए 6 सोलर पैनल लगेगा 2 किलोवाट के लिए। ओके, अब 2 किलोवाट के लिए 6 पैनल लगेगा 335 वाट का, उसकी कॉस्टिंग जाएगी 60 to 70,000 दोनों के लिए, हाइब्रिड और ऑन ग्रिड के लिए। उसके बाद इन्वर्टर लगेगा आपको, एक इन्वर्टर जो 2 किलोवाट का अपन मान के चलेंगे, 2 किलोवाट का इन्वर्टर है, हाइब्रिड या फिर ऑन ग्रिड, तो उसका दोनों का कॉस्टिंग सेम नहीं जाएगा, ज़रा अलग जाएगा। हाइब्रिड के लिए 30 to 45,000 लगेगा, या फिर ऑन ग्रिड के लिए 20 to 30,000 लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको ये बैटरी से भी सप्लाई लेना पड़ता है ना हाइब्रिड में, तो इन्वर्टर ज़रा सा बड़ा रहेगा, अलग रहेगा। ठीक है। देन बैटरी जो है वो सिर्फ आपको हाइब्रिड में लगेगी, ऑन ग्रिड के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। तो हाइब्रिड में 35 या 50,000 तक के वो बैटरी सेटअप लगेगा आपको, वो 2 या 3 किलोवाट और बैटरी लगता है। ठीक है।
ये डिपेंड करता है हमें स्टोरेज कितना होना, ठीक है, बैटरी। देन माउंटिंग स्ट्रक्चर जो है, जो भी गैल्वेनाइज्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं सोलर पैनल बिठाने के लिए, ये स्ट्रक्चर 7 to 10,000 उसका कॉस्टिंग जाएगा, दोनों के लिए सेम रहेगा। देन केबल एंड वायरिंग उसका 4 to 8,000 जाएगा, दोनों के लिए सेम रहेगा। उसके बाद नेट मीटरिंग चार्जेस जो अप्लीकेबल रहेगा स्टेट के हिसाब से, वो 5 to 10,000 रहता है, वो दोनों के लिए सेम रहेगा, वो डिपेंड करेगा स्टेट के हिसाब से। ओके, देन इंस्टॉलेशन एंड लेबर चार्जेस, अब लेबर चार्जेस भी स्टेट के हिसाब से अलग अलग रह सकता है, तो मैंने ये अप्रॉक्सीमेट आपको बताया 10 to 15,000, इसको भी 8 to 12,000 बोला है, लेकिन वो उतना ही रहेगा, ठीक है, दोनों इसको, क्योंकि जो लेबर चार्जेस है उनको इंस्टॉल तो करना ही पड़ता है, हाइब्रिड या जो भी रहेगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ वो बैटरी चेंज हो रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी सेम है सब। सो इसके लिए इतना टोटल कॉस्टिंग जाएगा। मीन्स दैट आप मान के चलो कि 2 किलोवाट ये के लिए 2 लाख कम से कम पूरा विदाउट सब्सिडी 2 लाख खर्चा आएगा, कॉस्टिंग जाएगा। ओके, देन हम देखेंगे नेक्स्ट इज़ 3 किलोवाट। 3 किलोवाट के लिए क्या क्या चेंज होगा, देखिए ये आपके सामने एक टेबल है। 3 किलोवाट में सोलर पैनल आपके सिर्फ बढ़ जाएंगे, वो 9 पैनल लगेंगे, उसके वो 6 पैनल लगे थे, अभी यहाँ पे 9 पैनल हो गए 335 वाट के। ओके, अगर 9 पैनल लगाएंगे हम तो उसका अप्रॉक्स कॉस्ट जाएगा आपका 1 लाख तक के, 1 लाख 90 to 1 लाख। ओके, दोनों का सेम रहेगा, क्योंकि दोनों के लिए पैनल जो भी हम चूज़ करेंगे वो सेम लगेंगे। देन इन्वर्टर ज़रा सा बड़ा रहता है। 3 किलोवाट के लिए हाइब्रिड वाला इन्वर्टर जो लगेगा वो 40 to 55,000 तक के कॉस्टिंग जाएगी, और 3 किलोवाट ऑन ग्रिड के लिए 25 to 40,000 तक की कॉस्ट जाएगी। मीन्स दैट 10-15 हज़ार इधर उधर हो जाएगा। ओके, देन बैटरी सेटअप सिर्फ आपको हाइब्रिड को लगती है, तो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। सो 45,000 या 60,000 तक के बैटरी सेटअप अगर पकड़ के चलो। देन माउंटिंग स्ट्रक्चर, गैल्वेनाइज स्ट्रक्चर का 15,000 तक के खर्चा है, दोनों को सेम है, और 2 किलोवाट में भी इतना ही था। केबल का, वायरिंग का जो भी कनेक्शन का चार्जेस है वो भी 5,000 या 10,000 रहते हैं। डीसी केबल्स, कनेक्टर्स, वायरिंग जो भी लगेगा वो 10,000 तक के उसका खर्चा। नेट मीटरिंग चार्जेस जो है 5 to 10,000 रहता है, और इंस्टॉलेशन एंड लेबर चार्जेस 15 to 20,000 रहता है। ये सेम रहेगा, 2 किलोवाट के लिए भी वही रहेगा और 3 किलोवाट के लिए भी वही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। सिर्फ इतना ही चेंज होगा कि पैनल्स जो है 3 पैनल बढ़ जाएंगे 3 किलोवाट के लिए। ओके, बाकी सब इतना ही है। ज़रा सा इन्वर्टर का कॉस्टिंग ज़रा सा बढ़ेगा, और बैटरी सेटअप का कॉस्टिंग बढ़ता है, वो डिपेंड करता है आपके हिसाब से आपको कितना स्टोरेज होना, ठीक है। ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर और हम अच्छे वीडियो तैयार करेंगे, और कुछ और नई इन्फॉर्मेशन मिली तो हम अच्छी इन्फॉर्मेशन पे हम और कुछ वीडियो तैयार करेंगे जो भी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो कंटेंट बनाने के लिए वक्त लगता है, सिर्फ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।